कि 400 लाख करोड़ का जो काला धन आया था, उस काले धन में से 1 लाख करोड़ रुपए जो गुजरात का तड़ी पार गुंडा जो अमित शाह खा गया, उसमें से 1000 करोड़ रुपए। कैसे बात है, कैसे साधु संत है आप? इन साधु संतों पे ऐसे लफ्ज शोभा नहीं देते। तो 400 लाख करोड़ को क्या धरती खा गई? क्या कर रहे हैं आप? 400 लाख करोड़ रुपया को ये धरती खा गई कि आसमान खा गया? आखिरकार वो 400 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया? इस नरेंद्र मोदी ने इस देश को 2 से 5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। तो नरेंद्र मोदी वफादार है और राहुल गांधी गद्दार है। समय आने पर संबित पात्रा जो कुत्ते की तरह भौंकता है, हम अपने शब्द बाणों के द्वारा, सांसद है, थोड़ा सम्मान, देखिए सांसद की जो उनकी जो भाषा है वो संसदीय नहीं है। अदानी के खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज हो गई। अदानी ने ये कहा कि 2000 करोड़ का रिश्वत भारत के बेईमान नौकरशाही को दिया है, तो उसका पर्दा उठना चाहिए। पात्रा जो बोल रहा है, जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। साधु संतों को ये भाषा शोभा नहीं देती। देखिए साधु हैं तो फिर कैसी भाषा यूज कर रहे हैं? वो जो भाषा बोल रहे हैं, जिसका पिता आतंकवादियों की भेंट चढ़ गया, जिसकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हो गई, उस परिवार के लोगों को अगर ये देशद्रोही कहेगा तो क्या हम चुप रहेगा? इस प्रकार आपके जो है एकलव्य ने उस कुत्ते को भौंकने से रोक दिया। हम शब्द के बाणों के द्वारा संबित पात्रा का बोल बंद कर देंगे। आप वसुदेव कुटुंब की बात करते हो, नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू वसुदेव कुटुंब की बात करता है, फिर दूसरे शब्दों में हिंदू और मुसलमान की बात करता है। क्या लग रहा है स्वामी जी, जिस तरीके से संबित पात्रा ने कहा है राहुल गांधी को कि सबसे बड़े देशद्रोही हैं? ऐसा है कि संबित पात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़बोला है। वो इनकी जो मनोवृत्ति है, मानव का आचरण नहीं है। उनका संपूर्ण रूप से आचरण कुत्ते का है। जिस प्रकार एकलव्य ने अपने बाणों से जो है उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था, हम समय आने पर संबित पात्रा जो कुत्ते की तरह भौंकता है, हम अपने शब्द बाणों के द्वारा, सांसद है, थोड़ा सम्मान, देखिए सांसद की जो उनकी जो भाषा है वो संसदीय नहीं है। जिस कुत्ते को जो भाषा जो बोल रहा है, वो जो बोलता है बड़बोला है। वो जो संबित पात्रा जो बोलता है, उसकी जीवन कुंडली को छान करके उसकी पहले हम जीवन कुंडली देखेंगे कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका ये करता क्या है, इसकी जीविका का साधन क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़बोला है। और सांसद जो होते हैं वो संसदीय भाषा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को क्या देशद्रोही है। नहीं, राहुल गांधी गद्दार है, देशद्रोही है। तो क्या हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वफादार है? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वफादार है? इस नरेंद्र मोदी ने इस देश को 2 से 5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। तो नरेंद्र मोदी वफादार है और राहुल गांधी गद्दार है। राहुल गांधी उन बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाता है जिन्होंने राष्ट्र का धन लूटा है। अभी किसी ने किसी से रुपया लिया तो रुपए को अदा करता है। जो रुपए को अदा करता है वो धर्म का पालन करता है। जो रुपए को अदा नहीं करता, अदानी कहने का मतलब क्या है? अदानी किसी आदमी को जो नाम दिया है, अदानी कहा है। अदानी कहने का सीधा अर्थ है जो लेकर के, जो देश का रुपया लेकर के जो चुकाता नहीं है, उसका नाम अदानी है। जब अदानी के खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज हो गई, अदानी ने ये कहा कि 2000 करोड़ का रिश्वत भारत के बेईमान नौकरशाही को दिया है, तो उसका पर्दा उठना चाहिए। संबित पात्रा जो बोल रहा है, जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। साधु संतों को ये भाषा शोभा नहीं देती। देखिए साधु हैं तो फिर कैसी भाषा यूज कर रहे हैं? वो जो भाषा बोल रहे हैं, जिसका पिता आतंकवादियों की भेंट चढ़ गया, जिसकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हो गई, उस परिवार के लोगों को अगर ये देशद्रोही कहेगा तो क्या हम चुप रहेगा? तो क्या करेंगे आप? चुप नहीं रहेंगे तो इनकी कुंडली खंगा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले जो नेता हैं, इनकी कुंडली को खंगा लेंगे कि आज से 40 वर्ष पहले ये क्या थे। 40 वर्ष पहले
ये फटा हुआ पजामा पहन करके, फटी हुई धोती को पहन करके घूमते थे। हाँ। जिनका जो सारा खाका निकाल करके हाँ। ये देखेंगे हाँ। कि 400 लाख करोड़ का जो काला धन आया था, हाँ। उस काले धन में से हाँ। 1 लाख करोड़ रुपए हाँ। जो गुजरात का तड़ीपार गुंडा हाँ। जो अमित शाह खा गया, हाँ। उसमें से 1000 करोड़ रुपए। कैसे बात है, कैसे साधु संत है आप? इन साधु संतों पे ऐसे लफ्ज शोभा नहीं देते। तो 400 लाख करोड़ को क्या धरती खा गई? क्या कर रहे हैं आप? 400 लाख करोड़ रुपया को ये धरती खा गई कि आसमान खा गया। आखिरकार वो 400 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया? मोदी जी कह रहे तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है भारत, आज ही कहा है पार्लियामेंट में। मोदी को हाँ। माँ गंगा ने हाँ। गोद ले लिया है। हाँ। नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू, हाँ। गंगू नाम हाँ। उसको इसलिए दिया गया है, सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा। देखिए हाँ। सम्मानित पद पर है। हाँ। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत में बने, हाँ। इन समस्त प्रधानमंत्रियों में सबसे मूर्ख साबित हुए। हाँ। इनका ये कहना है हाँ। कि सबका साथ, हाँ। सबका विश्वास हाँ। और सबका विकास। हाँ। आज हिंदुस्तान में हाँ। ये जो झगड़े हो रहे हैं, हाँ। कोई मंदिर को तोड़ने जा रहा है, हाँ। कोई मस्जिद को तोड़ने जा रहा है, हाँ। इससे इस देश टूट रहा है। सम्मित पात्रा ने गलत क्या कहा? सही तो कहा है ना, क्या गलत कह दिया? राहुल गांधी देशद्रोही होने का क्या साक्ष्य है इनके पास? हाँ, राहुल गांधी के पास नागरिकता नहीं है भारत की, कहा जा रहा है भारत छोड़ के जाना होगा राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी ने हाँ। सोनिया गांधी के गर्भ से जन्म नहीं लिया? नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता बताई जा रही है राहुल गांधी के पास। कहाँ है नागरिकता? ब्रिटिश तो नागरिकता। उसको सामने लाए ना। हाँ, आएगी ना आप सामने। कब आएगी? हाँ। ये झूठ में उछाल देती है। सम्मित पात्रा हमेशा झूठ बोलती है। अरे अच्छे को पानी अरे पिला देते हैं, आपको पानी पिला देंगे। पानी हम पानी पिएंगे नहीं 50 दिन, तो क्या करेगा सम्मित पात्रा? हाँ। हम 50 दिन पानी नहीं पिए। हाँ। हम ब्राह्मण हैं, हम बामन हैं। हाँ। हम 52 दिन तक पानी नहीं पिए तो क्या करेगा सम्मित पात्रा? हाँ, वो भी तो ब्राह्मण है ना। अरे ब्राह्मण होने से वो ब्राह्मण ही तो नहीं है। हाँ। ब्राह्मण के मुख पर अग्नि का वास होता है। हाँ। ब्राह्मण के मुख पर अग्नि का वास होता है। ये नकली लोग हैं, ये हाँ। समाज को भ्रमित कर रहे हैं। सम्मित पात्रा जो कह रहे हैं वो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। आप सम्मित पात्रा को क्या? देखिए सम्मित पात्रा पे हम लगाम लगाएंगे। कैसे लगाम लगाएंगे? हम अपने शब्द रूपी बाणों से, हाँ। अपने जिस प्रकार हाँ। आपके जो है एकलव्य ने हाँ। उस कुत्ते को भौंकने से रोक दिया, हाँ। हम शब्द के बाणों के द्वारा हाँ। सम्मित पात्रा का बोल बंद कर देंगे। हाँ, कैसे करेंगे बोल? ये शब्द विज्ञान होता है। हाँ। हम राधा स्वामी बाबा गुरविंदर सिंह के चेले हैं। हाँ। किसी ऐरे गहरे नट्टू खैरे अंधकासुर हाँ। राम भद्राचार्य के शिष्य नहीं है हम। हाँ। हम मुंह साधु संत का अपमान कर रहे हैं एक साधु संत होकर। साधु किसी वेशभूषा का नाम है। हाँ। साधु कौन है? सन्यासी है, आचार्य। सबसे बड़ी बात है हाँ। कि हमारे यहाँ लोग साधु की परिभाषा ही नहीं जानते। हाँ। साधु की संत की परिभाषा जानते हैं। हाँ। साधु शब्द की संज्ञा या विभीषण को दी है। हाँ। ऐसन हट करियहु पहचानी, साधु से होय न कारज हानि। साधु शब्द की संज्ञा हाँ। विभीषण को दी गई है। हाँ। महात्मा कबीर के अनुसार साधु उस व्यक्ति को बोला गया है जो व्यक्ति धुन को सुनता है। हाँ। कहे कबीर सुने वही साधु। बीजेपी में सब संस्कारी है, साधु है, सब पंडित है, ब्राह्मण है। बीजेपी के अंदर हाँ। अधिक से अधिक लोग झूठ बोलने वाले हाँ। इस देश के अंदर भावनात्मक खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं बीजेपी के अंदर। बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको राहुल गांधी? बीजेपी के अंदर भावनात्मक खेल खेलने का खिलाड़ी हैं। हाँ। वे लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। हाँ। विकास उनका एजेंडा नहीं। सम्मित पात्रा ही नहीं तो कहा था कि बीजेपी ने तो कहा था कि राहुल गांधी अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे, मुस्लिम है या हिंदू? अरे राहुल गांधी मानव जाति का है। हाँ, मुस्लिम है बता नहीं रहे, डर मुस्लिम होना क्या अपराध है क्या? हाँ, तो बता क्यों नहीं देते? तो मुस्लिम है तो आप अपने एजेंट में ये कह दो कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों हमको वोट मत दो। हाँ, जनता को पता होना चाहिए। फिर आप सबके साथ और सबके आप वसुदेव कुटुंब की बात करते हो। हाँ। नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू वसुदेव कुटुंब की बात करता है। हाँ। फिर दूसरे शब्दों में हिंदू और मुसलमान की बात करता है। ये नीति नहीं है। नरेंद्र मोदी को आज ही पार्लियामेंट में कहा है, आप जैसे लोगों को सुन के पेट में दर्द होगा कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सबसे मजबूत राज्य भारत बन चुका है। एक नंबर का झूठा है नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर। हाँ। वो कैसे? हाँ। वो हम साबित कर रहे हैं। बताएं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की बराबर हो चुकी है। हाँ। ए मूर्ख मोदी, कहा है पार्लियामेंट में। ए मूर्ख मोदी, हाँ। अर्थव्यवस्था का आकलन हाँ। देश से नहीं किया जा सकता। तो कैसे किया? अर्थव्यवस्था का आकलन व्यक्ति से किया जाता है। हाँ। कितने
कितने व्यक्तियों के पास कितना अर्थ है, झूठ बोल रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था हमारी ब्रिटेन के बराबर तीसरे पायदान हो चुकी है। लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? और भारत के अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन व्यक्ति पर करें, देश पर नहीं। चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को, संबित पात्रा को। आप चैलेंज तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। इनका एक उद्देश्य है लोगों को भ्रमित करना। कांग्रेस के लोगों ने मजदूर को गारंटी का विधेयक दिया था। कांग्रेस ने मजदूर गारंटी बिल लाई थी। इस दिल्ली के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां इस दिल्ली के मजदूरों को कोलू के बैल की तरह चला रही है। तो ये उनका शोषण नहीं है?